तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉन्स्टर एक्स वेजिटा में। और आज मैं आपके लिए लाइव ड्रैगन बॉल का एपिसोड 2। लेकिन अगर आपने उससे पहला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बॉल बटन पर भी एक वीडियो फ्लैश होगी, उस पर जाकर क्लिक करो और एपिसोड 1 देखो। और ये चैनल भी अभी नया नया ही बनाया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो। और शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो ड्रैगन बॉल के फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि गोकू जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग के बाद गोकू को भूख लग जाती है, तो वो खाने के लिए एक मछली पकड़ कर लाता है। लेकिन तभी बुल्मा उसको अपनी गाड़ी से गलती से टक्कर मार देती है। फिर गोकू गुस्से में बुल्मा की गाड़ी को फेंक देता है और तभी बुल्मा बताती है कि वो एक लड़की है और फिर गोकू उसको अपने घर ले जाता है। गोकू के घर बुल्मा को ड्रैगन बॉल दिखती है और फिर वो दोनों बाकी सारी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने चले जाते हैं। और रास्ते में बुल्मा को एक ड्रैगन पकड़ लेता है और उस ड्रैगन से गोकू बुल्मा को अपने पावर पोल की मदद से बचा लेता है। और अब आगे अब गोकू और बुल्मा बाइक पर अपनी अगली ड्रैगन बॉल की लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं। और रास्ते में गोकू बुल्मा से कहता है कि बुल्मा रुको, मैंने भी एक सांप देखा है, तो हम उसको अपने डिनर में खा सकते हैं। तो बुल्मा गोकू को समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और इस एपिसोड का टाइटल होता है द एम्परर्स क्वेस्ट। और तभी रात होने वाली होती है और बुल्मा अपनी बाइक रोक लेती है और गोकू कहता है कि ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। तभी बुल्मा कहती है कि नहीं, हमें खुले में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए बुल्मा एक कैप्सूल निकाल लेती है और गोकू कहता है तुम फिर से कैप्सूल से कोई जादू करने वाली हो, मेरे दादाजी ने बताया था कि जादू कभी नहीं करना चाहिए। और तभी बुल्मा वो कैप्सूल फेंक देती है और वहाँ एक घर बन जाता है, जिसे देखकर गोकू कहता है बुल्मा वहाँ से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर से बचाऊंगा। फिर बुल्मा बताती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक घर है। और फिर वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। बुल्मा के लाइट्स ऑन करते ही गोकू कहता है कि बाहर तो इतनी रात हो रही है, अंदर इतनी रोशनी कैसे है। फिर बुल्मा गोकू को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकर गोकू बहुत हैरान हो जाता है। और जैसे ही गोकू टीवी के पास पहुंचता है, बुल्मा टीवी ऑन कर देती है, जिसको देखकर गोकू डर जाता है। और एक चैनल पर बहुत ही रोमांटिक सीन चल रहा होता है, जिसे देखकर बुल्मा बहुत खुश हो रही होती है। और तभी गोकू चैनल चेंज कर देता है और उस चैनल पे सीधा एक डायनासोर आ जाता है, जिसको देखकर बुल्मा बहुत डर जाती है अचानक से ही। फिर गोकू बुल्मा पर हंसने लग जाता है और तभी बुल्मा को गोकू के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और बुल्मा गोकू को नहाने के लिए कहती है। लेकिन गोकू कहता है ये नहाना क्या होता है। ये सुनकर बुल्मा बहुत हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब तुम आज तक कभी नहीं नहाए। और फिर बुल्मा गोकू को नहलाने बाथरूम में ले जाती है और गोकू अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर बुल्मा गोकू को टॉवल से अपने आप को कवर करने के लिए कहती है और गोकू अपना मुंह कवर कर लेता है टॉवल से। और फिर बुल्मा गोकू को शैम्पू करती है और शैम्पू करने के बाद गोकू की पूंछ निकालने की कोशिश करती है, जिससे वो गोकू की कमर अच्छे से साफ़ कर पाए। लेकिन गोकू कहता है कि मैं अपनी कमर खुद साफ़ कर लूँगा और अपनी पूंछ से अपनी कमर साफ़ करने लग जाता है, जिसे देखकर बुल्मा डर जाती है, क्योंकि बुल्मा सोचती थी कि ये पूंछ नकली है। गोकू को नहलाने के बाद बुल्मा गोकू से पूछती है कि तुम्हारे पीछे ये पूंछ कहाँ से उग गई। फिर गोकू कहता है कि ये पूंछ हर लड़के के पास होती है। तो बुल्मा सोचने लग जाती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये सच कह रहा हो, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़के को बिना कपड़े के नहीं देखा है। फिर गोकू बताता है हाँ, मेरे दादाजी की पूंछ नहीं थी। फिर बुल्मा कहती है कि देखा, किसी इंसान की पूंछ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी ही पूंछ है। और फिर अगले सीन में बुल्मा बाथरूम में नहा रही होती है और गोकू वहाँ आ जाता है। बुल्मा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गोकू कहता है कि तुमने मेरी कमर साफ़ करने में हेल्प करी थी और तुम्हारे पास तो पूंछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी कमर साफ़ करने में हेल्प करने आया हूँ। तो बुल्मा कहती है कि ऐसे तुम नहाते हुए किसी को नहीं देख सकते। तो गोकू कहता है कि तुम तो मेरे को नहाते हुए देख रही थी। तो ऐसे लड़ते लड़ते बुल्मा को गुस्सा आ जाता है और गोकू के ऊपर सामान फेंकने लग जाती है। और दूसरी तरफ पिलाफ शू को एक ड्रैगन बॉल ढूंढने भेजता है और शू खाली हाथ लौट आता है। तो पिलाफ उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसको टॉर्चर करने लग जाता है और उसकी एक टांग काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैं आ जाती है और कहते हैं कि स्कॉल्ड वैली में एक चमकती हुई चीज़ दिखी है,
हो सकता है कि वो ड्रैगन बॉल हो। और फिर मैं और शूज ड्रैगन बॉल को ढूंढने चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गोकू को बुलमा का खाना पसंद नहीं आता, तो वो जंगल में अपना खाना ढूंढने चले जाता है। जंगल में गोकू एक बड़ा सा कैटरपिलर पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए घर ले जाने वाला होता है। लेकिन तभी ऊपर से शू और मैं प्लेन में ड्रैगन बॉल ढूंढने जा रहे होते हैं और गोकू को लगता है कि वो एक बड़ी सी चिड़िया है। फिर मैं और शू स्कॉल्ड वैली में पहुंच जाते हैं और वहां बहुत सारे कंकाल देखकर वो दोनों डर जाते हैं। कि तभी गोकू वहां आ जाता है और कहता है कि ये बर्ड मेरी है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी वहां पर भेड़िए आ जाते हैं और जिस चमकती हुई चीज़ को वो ड्रैगन बॉल समझ रहे थे वो इन भेड़ियों की आँख थी। और फिर वो भेड़िए उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन गोकू उनसे नहीं डरता। वो उन सब से लड़ने लग जाता है और कहता है इतना सारा खाना। और वहीं मैं और शू उन भेड़ियों से डरकर भाग रहे होते हैं और गोकू उन भेड़ियों से अकेला लड़ रहा होता है। और तभी मैं और शू वहाँ से भाग रहे होते हैं और गोकू उन्हें देख लेता है और कहता है कि तुम मेरी बर्ड कहीं नहीं ले जा सकते। और फिर गोकू उनकी तरफ भागते हुए अपना पावर पोल एक्सटेंड करता है और उनके प्लेन पर एक बहुत ज़ोर से लात मारता है और फिर उनका प्लेन बहुत दूर जाकर फट जाता है। और गोकू वहाँ पर पहुँचकर कहता है कि ये बर्ड तो बहुत सख्त है, मैं इस बर्ड को नहीं खा सकता। और फिर वो जब घर पहुँचता है तो बुलमा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। और बुलमा उन सबको देखकर डर जाती है और फिर गोकू उन सबको जंगल में पकाकर खा जाता है। फिर सोने से पहले बुलमा गोकू से पूछती है कि तुम्हारे दादाजी कैसे मरे और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हुआ। तो गोकू बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब मैं छोटा था मेरे दादाजी को मैं एक जंगल में मिला था और वो मेरे को ले आए थे। और फिर अगले दिन दिखाते हैं कि गोकू उड़ जाता है और बुलमा के ऊपर जाकर सो जाता है, लेकिन गोकू देखता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। और फिर गोकू बुलमा की अंडरवेयर उतार देता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। गोकू की आवाज़ सुनकर बुलमा उठ जाती है और कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो और फिर गोकू अपनी ट्रेनिंग करने बाहर चले जाता है और एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर तोड़ रहा होता है। लेकिन गोकू एक पत्थर को जब तोड़ रहा होता है तो वो एक बहुत बड़ा कछुआ निकलता है और उसे लगता है कि बुलमा ये कछुआ बन गई है। और फिर बुलमा बाहर आ जाती है और कछुए को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो एक सी टर्टल हो, तो तुम्हें तो सी के पास होना चाहिए। टर्टल बताता है कि हाँ मुझे होना तो सी के पास चाहिए, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ और क्या तुम मुझे सॉल्ट वाटर दे सकते हो। फिर बुलमा उसको सॉल्ट वाटर पिलाती है और उसे मैप में देखकर बताती है कि ऐसे तो तुम्हें 20 साल लग जाएंगे सी तक पहुँचने में, काश हम तुम्हारी मदद कर पाते। गोकू कहता है कि हाँ हम इसकी मदद कर सकते हैं अभी भी। फिर गोकू टर्टल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कमर पर बैठाकर सी तक छोड़ दूंगा। तो बुलमा कहती है कि नहीं, अभी हम अपने एडवेंचर पर है और अभी हम इसकी मदद नहीं कर सकते। फिर गोकू उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो बुलमा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने सारे ड्रैगन बॉल्स अकेले ढूंढ लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर गोकू उस टर्टल को अपनी कमर पर बैठाकर ले जाता है और बुलमा अपने पीछे डायनासोर्स को देखकर डर जाती है और बाइक लेकर गोकू के साथ चली जाती है। फिर बुलमा गोकू से कहती है कि गोकू मैंने तुम्हें माफ़ करा। गोकू कहता है कि तुमने मुझे माफ़ नहीं करा, तुम डर गई अकेले रहने से। तो बुलमा कहती है नहीं नहीं। और फिर गोकू, बुलमा और टर्टल अपने आगे के ड्रैगन बॉल्स ढूंढने चले जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।